दोस्तों, एलआईसी को कौन नहीं जानता। एलआईसी पूरे देश भर में फेमस है क्योंकि एलआईसी में कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एलआईसी को पिछले कुछ दिनों के अंदर बड़ा ही जोरदार झटका लगा है और मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना बेहद जरूरी है क्योंकि एलआईसी से जुड़े लोग ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास से हैं, गरीब मजदूर किसान हैं जिन्होंने 100, 200, 500 रुपए प्रति मंथ जमा कर करके फ्यूचर में कुछ अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा ये उम्मीद रखते हैं। लेकिन एलआईसी को जो जोरदार झटका लगा है मुझे लगता है कि ये लोगों को बड़ा निराश करेगा। तो दरअसल आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एलआईसी को कितना हजार करोड़ का नुकसान हुआ है, किस वजह से नुकसान हुआ है, किसकी वजह से नुकसान हुआ है और आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर एलआईसी का जो नुकसान हुआ है वो 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी हां, 18,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि यह 18,000 करोड़ होगा कब। तो इतना ज्यादा नुकसान पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर एलआईसी का हुआ है। जाहिर सी बात है कि एलआईसी में जो भी पैसे हैं वो आम जनता का है, पब्लिक का है, ये पब्लिक मनी है। और ये जो 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है एलआईसी का हुआ है, मतलब कि पब्लिक का हुआ है, जनता का हुआ है। अब ये नुकसान क्यों हुआ ये जान लीजिए। तो दरअसल अमेरिका की एक हिंडनबर्ग कंपनी है जो फाइनेंस पर रिसर्च करती है, उसने अडानी ग्रुप पर रिसर्च किया और एक रिपोर्ट पब्लिश किया। रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप का बड़ा ही जोरदार झटका लगा और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अडानी ग्रुप का हुआ और उसी नुकसान के साथ साथ एलआईसी का भी 18,000 करोड़ रुपए का हुआ है। अब आप कहेंगे कि भाई अडानी ग्रुप का एलआईसी से क्या लेना देना, तो मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप में एलआईसी ने बहुत बड़ा अमाउंट निवेश किया है। लगभग 75,000 करोड़ रुपए का एलआईसी ने इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में किया है। तो जाहिर सी बात है कि जब अडानी का लॉस होगा तो यहां पे एलआईसी का लॉस होना तो लाजमी बनता है क्योंकि एलआईसी ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जैसे ही अडानी ग्रुप को 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तो साथ ही साथ एलआईसी को भी 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो यह कहा जाए कि अडानी ग्रुप की वजह से ही एलआईसी को 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं कि भाई 18,000 करोड़ रुपए की रिकवरी कैसे होगी। तो भाई हम और आप यही दुआ कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए क्योंकि खोया हुआ पैसा इतना जल्द तो वापस नहीं आता, वो भी 18,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बस हम यही कह सकते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ बेहतर हो जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ना अब और ना इन द फ्यूचर। अब बात करते हैं कि अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो हम तो यही मशवरा देंगे, सजेस्ट करेंगे कि धैर्य रखिए, टेंशन फ्री रहिए क्योंकि हो सकता है मामला सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और हम चाहते भी हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए क्योंकि एलआईसी से जो लोग जुड़े हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आम आदमी है, गरीब किसान मजदूर है, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख रुपए के लिए 15-15 साल तक लगातार पैसों को जमा कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एलआईसी को कुछ ना हो ताकि लोगों का जो भविष्य है, लोगों का जो सपना है वो भी सिक्योर रहे, लोगों ने जो पैसे थोड़ा थोड़ा जमा कर करके जमा किया है वो भी सिक्योर रहे। लेकिन जो 18,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है ये कुछ संदेश अच्छा नहीं है, ये संदेश बड़ा ही चिंताजनक है और पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या होगा इसके बारे में तो बेहतर ऊपर वाला ही जानता है। बस मैं यही कह सकता हूं कि जल्द से जल्द सब कुछ बेहतर हो जाए, जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। तो इस वजह से एलआईसी का 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, अडानी ग्रुप की वजह से 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और यह बड़ा अमाउंट है जिसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिलहाल यह खबर सुन के आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि आप एज इट इज जैसे चलता आ रहा है सारी चीजों को कंटिन्यू रखिए, जैसा आगे होगा जरूर हम आप लोगों को इन्फॉर्म भी करेंगे और जाहिर सी बात है अन्य प्लेटफॉर्म से भी आप लोगों को पता जरूर चलेगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।